नमस्कार। एलील्स ऑन ईच पेरेंटल क्रोमोसोम फॉर 3 पॉइंट रिकॉम्बिनेशन मैप। तो आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसका शीर्षक जो है, टाइटल, वो ये है, एलील ऑन ईच पेरेंटल क्रोमोसोम फॉर 3 पॉइंट रिकॉम्बिनेशन मैप। देखिए, लेक्चर जो है, लेक्चर के एंड में, लेक्चर का जो अंत भाग है, उसमें मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो लेक्चर के अंत भाग में आप मुझसे मिलिए और जो होमवर्क है वो मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए, तो अब जो है शुरुआत करते हैं लेक्चर की। अब देखिए, ये जो लेक्चर है, ठीक है, ये लेक्चर जो है, तो हमारा आगे वाला जो लेक्चर है 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, तो उसके कंटिन्यूएशन में आज का लेक्चर है। और जो लेक्चर हमने लिया, ठीक है, यूट्यूब पे भी मैंने जो लेक्चर जो पोस्ट किया है, तो वो जो लेक्चर है, अब उसका जो डेटा है टेबल में, उसका फिर हमको एनालिसिस करने का होता है। तो एनालिसिस के लिए वो जो लेक्चर है, कल का जो लेक्चर है, पिछला जो लेक्चर है, उसके ऊपर अभी 5 लेक्चर है ना। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अब ये जो है यहाँ पे पूछ रहा है, जो प्रश्न जो पूछा है, व्हाट एलील्स आर ऑन ईच पेरेंटल क्रोमोसोम। तो हर एक जो पेरेंटल क्रोमोसोम है, उन पे एलील जो है वो कौन से हैं, वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब ये जो है, ये जो प्रश्न है कि भाई पेरेंटल क्रोमोसोम जो है उस पे एलील कौन से हैं, इस प्रश्न का जवाब जो है हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ पे जो लिखा है, वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन 2 ways। 2 तरीके से हम इस प्रश्न का जवाब जो है वो दे सकते हैं। The simpler approach is to use the phenotype information available about pure breeding parental plant in the cross। तो इस प्रश्न का जो एकदम सरल जो उत्तर है वो क्या है कि जो प्योर ब्रीडिंग पेरेंटल प्लांट है क्रॉस के अंदर, है ना, उनका जो फिनोटाइप है वो देखा जाए, है ना। तो क्रॉस में जो पेरेंट जो है, मेल और फीमेल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका फिनोटाइप जो है वो एक तो देखा जाना चाहिए कि उनका फिनोटाइप क्या है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अब जो पेरेंट प्लांट थे, तो पेरेंट प्लांट कौन से थे? द पेरेंट प्लांट वेर प्योर ब्रीडिंग डोमिनेंट एंड प्योर ब्रीडिंग रिसेसिव। पेरेंट जो प्लांट थे वो कौन से थे? हमने जहाँ से जो क्रॉस का हमने, यानी कि जो जेनेटिसिस्ट है एमरसन, उन्होंने जो क्रॉस का जो शुरुआत किया वो कहाँ से किया? तो ये जो है, ये आप देखिए, ये इनको हम मेल लेते हैं और इनको हम एज अ फीमेल पेरेंट ले लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है, ये वाला जो पेरेंट है, ये वाला जो पेरेंट है वो कैसा है? प्योर है। प्योर का मतलब क्या होता है कि कई जनरेशन तक, है ना, ये जो पेरेंट है, ये वाला जो पेरेंट है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा? तो ग्रीन ग्रीन सीडलिंग, फिर रफ लीफ और नॉर्मल फर्टिलिटी, है ना। तो कई पीढ़ियों तक ये यही कैरेक्टर जो है वो अपनी प्रोजनी में देता रहेगा, इसीलिए ये प्योर है ना? ये प्योर ब्रीडिंग का मतलब है। अच्छा, और दूसरा जो पेरेंट है, तो ये वाला जो पेरेंट है, ये वाला कैसा है? ये वाला पेरेंट जो है ये प्योर है ना, और डोमिनेंट है। डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से हैं? तो ग्रीन सीडलिंग, ठीक है, रफ लीफ और नॉर्मल फर्टिलिटी, ये डोमिनेंट है कैरेक्टर। और यहाँ पे दूसरा जो पेरेंट है, ये वाला जो पेरेंट है, तो इनमें आप देखिए, तो दूसरा जो पेरेंट है, तो दूसरे पेरेंट में येलो, दूसरे पेरेंट में आप देखेंगे कि येलो सीडलिंग, फिर ग्लॉसी लीव और वेरिएबल फर्टिलिटी। तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो फिनोटाइप है, वो आप देखिए, तो वो जो है ये रिसेसिव पेरेंट है। चलिए, तो सेकंड जो पॉइंट था हमारा, दूसरा जो पॉइंट था वो इस प्रकार था, द पेरेंट प्लांट वेयर प्योर ब्रीडिंग डोमिनेंट एंड प्योर ब्रीडिंग रिसेसिव। चलिए, ये पेरेंट्स के बारे में हमने बात कर ली। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है उस पे आते हैं।
अब देखिए तीसरे पॉइंट में, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, वी नो दैट trihybrid F1 plants have the dominant allele on one chromosome and recessive allele on the homologous chromosome. ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? अब हम जो है बात कर रहे हैं ये वाला जो पेरेंट है, इनके ये और ये हमारा, ये और ये जो है हमारे क्या है? पेरेंट है। ये वाला जो पेरेंट है ये क्या है? मेल है। मान लीजिए ये जो है ये फीमेल ले लेते हैं इनको। तो अब क्या, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट में क्या आएगा? मेल गैमेट में तो ये वाला जो क्रोमोसोम है वो लिख दिया हमने, ठीक है। और फीमेल गैमेट जो है उसमें क्या आएगा? ये वाला क्रोमोसोम आ गया। तो उसी वजह से जो F1 जो है, अब ये जो F1 जो है, ठीक है, F1 जो प्लांट है वो कैसे हैं? तो वो जो है ट्राई हाइब्रिड है ना। तो ये जो है ये F1 प्लांट आपको किस तरह से मिल रहा है? ठीक है, इस तरह से आपको मिल रहे हैं, ठीक है, ट्राई हाइब्रिड आपको मिल रहे हैं, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, आप देखेंगे डोमिनेंट एलील भी है और दूसरा जो एलील है वो रिसेसिव। एक जो एलील है वो वाइल्ड टाइप का है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये V है इनके पास, फिर ये स्मॉल v, फिर ये GL, तो यहाँ पे GL, ये VA कैपिटल है तो ये VA कैसा है? स्मॉल है ना। तो इसी वजह से ये जो पेरेंट है वो कैसा हुआ, है ना, F1 जो है वो ट्राई हाइब्रिड है। और यहाँ पे इनका जो फिनोटाइप है वो कैसा? इनका फिनोटाइप जो है वो ग्रीन, रफ, नॉर्मल। तो F1 जो है, F1 जो पेरेंट, अब जो है F1 प्रोजेनी जो है उसके जो प्लांट हैं वो कैसे हैं? हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। और उनका सीडलिंग जो है वो ग्रीन, फिर लीफ जो है वो रफ, और फर्टिलिटी जो है वो नॉर्मल। चलिए, तो ये वाली जो बात थी, ये थर्ड पॉइंट जो था, ये थर्ड पॉइंट की हमने बात करी, तीसरा जो पॉइंट था, ठीक है। और अब जो टेस्ट क्रॉस के लिए दूसरा जो पेरेंट हमने लिया, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो पॉइंट है इसमें एक में क्या, एक क्रोमोसोम पे क्या, डोमिनेंट एलील ऑन वन क्रोमोसोम एंड रिसेसिव एलील ऑन दी होमोलॉग क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये मान लीजिए ये जो है ये हमने क्या, ये एक क्रोमोसोम पे आ गए, ये एक क्रोमोसोम पे, तो जो दूसरे पेरेंट से जो क्रोमोसोम है उन पे क्या, तो ये वाला जो पेरेंट है उसका जो क्रोमोसोम है उसमें से ये, ठीक है। और दूसरा जो पेरेंट है, यहाँ से जो पेरेंट है, तो दूसरे पेरेंट में से जो क्रोमोसोम आएगा, है ना, तो उसमें से ये फीमेल गैमेट है, ये मान लीजिए मेल गैमेट में से आ रहा है, तो यहाँ से जो फीमेल गैमेट है उसमें से इस प्रकार से आएंगे। चलिए, तो अब तो ये जो है ये थर्ड पॉइंट था हमारा, है ना। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, चौथा जो पॉइंट है उस पे, फोर्थ पॉइंट इस प्रकार है। देखिए, द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट क्रॉस, वो क्या है? ये जो है ये जेनेटिक क्रॉस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड सो द एलील ऑन पेरेंटल क्रोमोसोम मस्ट बी, तो पेरेंटल जो क्रोमोसोम है उन पे क्या होना चाहिए आपका? अब हमको ये जो फोर्थ पॉइंट है, पहले ये फोर्थ पॉइंट मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये आप फोर्थ पॉइंट जो है वो पढ़िए, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या बोला गया है? टेस्ट क्रॉस का जो हमारा स्ट्रक्चर है, टेस्ट क्रॉस किसके बीच में करा रहे हैं हम? तो ट्राई हाइब्रिड जो पेरेंट है, एक तो वो F1 जनरेशन के ट्राई हाइब्रिड हेट्रोजाइगस, और दूसरा जो पेरेंट है टेस्ट क्रॉस में, तो दूसरा जो पेरेंट है वो तो कैसा है? होमोजाइगस रिसेसिव है ना। चलिए, तो टेस्ट क्रॉस का स्ट्रक्चर, तो ये टेस्ट क्रॉस का जो स्ट्रक्चर है वो आप देखिए, तो ये जो है ये टेस्ट क्रॉस है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर भी देख के हमको पता चलता है
कि जो पेरेंटल क्रोमोसोम है उस पे जो एलील होने चाहिए वो कौन से हैं, VGL। तो ये वाला जो है, ये वाला देखिए ये कहाँ से आया, ठीक है, ये वाला जो पेरेंट है इसमें से आया, और ये जो है ये आया। तो इससे हमको पता चलता है कि पेरेंटल जो क्रोमोसोम है उस पे कौन से एलील जो हैं वो होने चाहिए, है ना। तो ये बात जो है, ये बात यहाँ पे हमको पता चली। चलिए, तो इस तरह से हमने पेरेंट जो हैं, है ना, उनके हमने जो एलील जो हैं वो हमने डिसाइड कर पाए इस तरह से। अब देखिए, अब ये वाला जो टेबल है टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी जो है उसको भी हम देख लेते हैं। अब टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी हम देखते हैं, तो देखिए टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी में यहाँ पे जो लिखा है क्लास 4 एंड 5 इन टेबल, है ना, क्लास 4 एंड क्लास 5 जो लिखा है इन टेबल आर पेरेंटल। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्लास 4 देख लीजिए आप और क्लास 5, तो येलो ग्लॉसी वेरिएबल, तो ये फिनोटाइप येलो ग्लॉसी वेरिएबल जो है, ये फिनोटाइप किसका है, येलो ग्लॉसी वेरिएबल, ये जो फिनोटाइप है तो एक जो पेरेंट है उसका। और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन रफ नॉर्मल, तो ये जो है ये भी किसका है, ये भी पेरेंट का फिनोटाइप है ना। तो इससे टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी में हम क्या, जो क्लास 4 और 5 जो है वो कैसे हैं, पेरेंटल है। चलिए, अब दूसरा जो एक अप्रोच है, दूसरा अप्रोच क्या है कि देखिए सेकंड अप्रोच इज नेसेसरी व्हेन वी डू नॉट नो द फिनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स। दूसरे अप्रोच में क्या है, मान लीजिए हमको पेरेंट का फिनोटाइप जो है वो पता नहीं, तो और व्हेन द एलील ऑन ईच क्रोमोसोम आर नॉट नोन, या तो जो क्रोमोसोम पे जो एलील हैं उनको हम जानते नहीं। तो ये जो अप्रोच है, इन दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच है इसमें टेस्ट क्रॉस डेटा आर यूज्ड टू डिटरमाइन पेरेंटल क्रोमोसोम। तो ऐसी जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में क्या है कि जो टेस्ट क्रॉस का जो डेटा है, वो टेस्ट क्रॉस का डेटा जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, तो पेरेंटल क्रोमोसोम जो है वो उन पे जो एलील है वो कौन से हैं वो जानने के लिए, है ना। तो अब ये देखिए 7 नंबर का जो पॉइंट है, अब 7 नंबर का जो पॉइंट है उसमें अब 7 नंबर का जो पॉइंट है उसमें हम देखते हैं, देखिए द डेटा इन टेबल, ये वाला जो टेबल है इसमें इंडिकेट दैट टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी इन क्लास 5, तो क्लास 5 जो है वो क्या लिखा है, ग्रीन रफ नॉर्मल, एंड इन क्लास 4 येलो ग्लॉसी वेरिएबल, ये जो है ये क्या, येलो ग्लॉसी वेरिएबल एक्सीड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड आर देयरफॉर पेरेंटल क्लासेस, है ना। हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोजेनी जो है, प्रोजेनी में सबसे ज्यादा जिनके नंबर होते हैं वो क्या, जो पेरेंटल क्लास होता है उनके जो नंबर हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये इसका जो नंबर है येलो ग्लोसी वेरिएबल का, तो उनका नंबर कितना है 270। ग्रीन रफ नॉर्मल जो है उनके नंबर कितने हैं 235। तो ये जो है पेरेंटल क्लास है, और इनके जो नंबर है वो कितने हैं, सबसे ज्यादा हैं। तो ये 4 और 5 जिनके नंबर सबसे ज्यादा हैं वो क्या हुए, पेरेंटल क्लास हुए, है ना। तो ये वाला जो पॉइंट था कि भाई डेटा जो बता रहा है टेबल में इंडिकेट दैट टेस्ट क्रॉस प्रोजेनी 5 और 4 जो हैं वो क्या है, उनका जो नंबर है, उनका नंबर देखिए आगे वाला ये जो प्रीवियस लेक्चर यानी यूट्यूब का लेक्चर और आज का लेक्चर, इसके बीच में भी एक लेक्चर मैंने लिया है, ठीक है, जो ऐप पे अवेलेबल है। उस पे मैंने आपको ये एक्सपेक्टेड नंबर जो है ट्राई हाइब्रिड जो टेस्ट क्रॉस है उसमें जो रेशियो आता है, तो ये एक्सपेक्टेड नंबर का जो रेशियो है वो वाली जो बात है वो मैंने वहां पे आपको समझाई।
ठीक है, उस लेक्चर में, यानी जो ऐप पे जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे देखिए आना कितना चाहिए था, एक्सपेक्टेड नंबर 90 प्लांट्स मिलने चाहिए थे, उसके बदले ये कितने मिले 270। ये कितने मिलने चाहिए थे 90, तो उसके बदले ये कितने मिले। तो ये एक्सपेक्टेड नंबर जो था 90 प्लांट था, लेकिन उनसे भी ये बहुत ही ज्यादा मिले हैं। तो इसका मतलब ये जो है ये पेरेंटल क्लास हुए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना, तो दोनों दोनों जो अप्रोच हैं, तो दोनों जो अप्रोच हैं, बोथ अप्रोचेस टेल अस द सेम स्टोरी। दोनों जो अप्रोच हैं वो हमको एक ही बात बता रहे हैं कि पेरेंटल जो क्रोमोसोम है, जहां से हमने क्रॉस की शुरुआत करी, तो पेरेंटल क्रोमोसोम पे जो एलील हैं वो कौन से हैं, VGLVA एंड VGLVA। यहाँ पे ये जो है ये वाइल्ड टाइप डोमिनेंट और यहाँ पे जो है रिसेसिव, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो होमवर्क है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए अब जो ये जो जेनेटिक्स का जो कोर्स जो अभी चल रहा है, तो जेनेटिक कोर्स जो है उसके जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और आज का जो हमने जो लेक्चर लिया वो था लेक्चर नंबर 93। तो एलील्स, ठीक है, पेरेंटल क्रोमोसोम पे कौन से थे वो हमने किए। अच्छा, और बाकी के जो लेक्चर्स हैं ये वाले 92, 94, 95, 96, 96 नंबर का जो लेक्चर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है ये 96 नंबर का लेक्चर जो है, ये अपकमिंग लेक्चर्स में 96 नंबर का ये लेक्चर। तो ये सारे जो लेक्चर हैं जो हमने जो एमर्सन का 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस जो है, तो उसी का जो डेटा है उसके एनालिसिस के रिगार्डिंग ही है, जो यूट्यूब पे मैंने पोस्ट किया था लेक्चर। उसके बाद में वो जो है उसके बाद में हमने ये जो लेक्चर था 93 नंबर का वो ले लिया। अब 96 नंबर तक के लेक्चर जो हैं वो एमर्सन का 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस का एनालिसिस जो है उसी के आंसर। और अब यहाँ पे जो होमवर्क की जो बात है, तो जो होमवर्क जो है इसमें ये जो यूनिट है जीन एक्सप्रेशन फ्रॉम जीन टू प्रोटीन, तो इसके ये जो यूनिट है इसका आप प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर पाए उसके लिए 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आंसर के साथ में। और जितने भी मेंबर्स हैं ऐप के, तो उनको वो जो है ऐप पे इसका जो सैंपल है, सैंपल देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड करिए, ऐप मेरा जो ऐप है ये जो है इसमें आप जो है होमवर्क का जो सैंपल है वो देख सकते हैं। और ये जो लेक्चर जो चल रहा है ये इसमें जो रेफरेंस बुक इस्तेमाल करिए, रेफरेंस बुक का जो नाम है तो वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जो होमवर्क के जो फाइल है, ठीक है, वो भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा जो भी मेंबर है, क्योंकि ये जो है ये टीचर की जिम्मेदारी होती है। और ये जो है ये हम आपको निःशुल्क जो है फ्री जो है उसमें हम आपको प्रदान कर रहे हैं। तो मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।